हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। आई एम वेंकुट कुमार और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स के यूनिट 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस 3 एंड 4 एंड उसी के साथ हम आज क्लास 9 मैथमेटिक्स के यूनिट 1 की रिव्यू एक्सरसाइज जिसमें ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज मौजूद हैं उनको भी साथ ही साथ करने वाले हैं और हमारे यूनिट 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें कहते हैं कि इफ z1 इज इक्वल्स टू -4 + 6 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड z2 इज इक्वल्स टू 2 होल 1/2 -2 आयोटा, देन कहते हैं कि वेरीफाई दैट। अब उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें एक प्रॉपर्टी दी गई है जो कि है z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। अब इसके आंसर हमें पीछे नहीं दिए गए क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करने को कहा जा रहा है, यानी कि बराबर की लेफ्ट साइड और बराबर की राइट साइड दोनों ही अगर सेम आंसर आ जाएं तो ये प्रॉपर्टी करेक्ट है, ये प्रॉपर्टी वेरीफाइड है। तो हम सबसे पहले लेंगे LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS में हमें सबसे पहले क्या करना है कि Z1 लिख लेते हैं। Z1 क्या है? Z1 इज इक्वल्स टू -4 + 6 आयोटा एंड Z2 क्या है? Z2 हमारा है। अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे किस तरह? इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 4। अब उस 4 को लेकर इस 1 में ऐड कर देंगे और इस 2 को नीचे ही रहने देंगे, यानी कि 4 + 1/5 तो मतलब 5/2। आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन तो सॉल्व करना आता ही होगा, आप क्लास 9th में आ चुके हैं। 5/2 -2 आयोटा। तो अब सबसे पहले हम करेंगे Z1 + Z2 और उसके ऊपर हम कॉन्जुगेट लगाएंगे। तो LHS में Z1 + Z2। तो Z1 क्या है? -4 + 6 आयोटा देन प्लस 5/2, यानी कि ये Z2 में लिख रहा हूं -2 आयोटा। अब पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल में ऐड करेंगे -4 जो कि पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल नंबर है प्लस दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल नंबर 5/2 और पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी नंबर और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी नंबर हम आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर -4 के नीचे 1 तस्वुर कर लेते हैं। तो यहां पर इन दोनों की आपस में एलसीएम निकलेगी जो कि होगी 2। अब 5 1 टाइम्स इज 5, 4 2 टाइम्स इज -8। इन दोनों के बीच में प्लस है और यहां पर भी प्लस है। 6 आयोटा प्लस इंटू माइनस माइनस 6 आयोटा -2 आयोटा। ठीक है, ये हम कर रहे हैं Z1 + Z2 के लिए। ठीक है, अब उसके बाद बकाया काम मैं यहां से कंटिन्यू कर देता हूं। ठीक है, अब उसके बाद 5 - 8 क्या होता है? -3 अपॉन में 2 जो है वो सेम रहेगा। इसी तरह ही 6 - 2 इज इक्वल्स टू प्लस का 4, क्योंकि यहां पर 6 प्लस का है, प्लस का 6 माइनस का 2 होता है प्लस का 4 आयोटा। अब ये तो है सिर्फ Z1 + Z2, हमें फाइंड क्या करना है? Z1 + Z2 कॉन्जुगेट। तो अब इसके ऊपर हम लगा देंगे कॉन्जुगेट -3/2। कॉन्जुगेट में आपको पता है कि क्या होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी हम साइन तब्दील कर देते हैं। प्लस का होता है तो माइनस का कर देते हैं, माइनस का होता है तो प्लस का कर देते हैं। कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू -3/2 -4 आयोटा। तो ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, इसको बॉक्स में करके लिख लेता हूं। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो आ चुकी है, हमें राइट हैंड साइड अब फाइंड करनी है। तो राइट हैंड साइड क्या है कि Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट।
तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि Z1 का कॉन्जुगेट लेना होगा और Z2 का कॉन्जुगेट लेना होगा। तो Z1 क्या है? Z1 इज इक्वल्स टू -4 प्लस 6 आयोटा। अब उसके ऊपर हम कॉन्जुगेट लेंगे। Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू -4 माइनस 6 आयोटा। इसी तरह ही Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे। Z2 हमने 5/2 मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व कर मिला था -2 आयोटा। अब उसके ऊपर भी हम कॉन्जुगेट लगाएंगे। Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 5/2 प्लस 2 आयोटा। तो Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट को मैं बॉक्स में लिख लेता हूं ताकि हमें फाइंड करने में आसानी हो। तो अब हमें क्या करना है कि Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट को आपस में ऐड करना है। ठीक है, तो Z1 कॉन्जुगेट क्या है? -4 माइनस 6 आयोटा प्लस 5/2 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, तो Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट में ऐड करेंगे 5/2 और यहां पर मैं क्या लिखूंगा? -6 आयोटा प्लस 2 आयोटा। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर दिया। अब यहां पर -4 के नीचे हम 1 को तस्वर कर लेते हैं और इन दोनों की एलसीएम 2 निकल जाएगी। -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5। तो यहां पर भी सेम काम होगा। -6 प्लस 2 आयोटा बराबर होता है -4 आयोटा के। ठीक है, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। 5 माइनस 8 इज इक्वल्स टू -3/2 माइनस 4 आयोटा। तो ये है हमारी राइट साइड का आंसर। इसको भी बॉक्स में लिख लेता हूं। तो यहां पर देखिए हमारी LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, प्रूव्ड। प्रूव्ड यानी कि या फिर आप वेरीफाई भी लिख सकते हैं। वेरीफाई यानी कि दोनों साइड्स बराबर आई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड पार्ट को करते हैं। अब उसके बाद सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया गया था कि Z1 प्लस Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट। अब हमें यहां पर क्या दिया गया है कि Z1 माइनस Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो Z1 हमारा क्या है? Z1 है -4 प्लस 6 आयोटा और Z2 क्या है? 5/2 माइनस 2 आयोटा। अब सबसे पहले हमें क्या करना है? Z1 माइनस Z2। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? Z1 -4 प्लस 6 आयोटा, बीच में माइनस और ब्रैकेट में 5/2 माइनस 2 आयोटा। अब ये जो माइनस है वो इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी। -4 प्लस 6 आयोटा माइनस मल्टीप्लाइड बाय 5/2 इज इक्वल्स टू -5/2 और माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल्स टू +2 आयोटा। अब पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को हम दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट में से माइनस करेंगे। तो -4 माइनस 5/2 और +6 आयोटा +2 आयोटा। ठीक है, अब यहां पर 1 को तस्वर कर लेते हैं और इन दोनों की एलसीएम निकलेगी 2।
ठीक है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू -5 एंड -4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू -8। ठीक है। 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा इज इक्वल्स टू 8 आयोटा। बाकी का हिसाब मैं यहां पर लिख रहा हूं। अब -5 -8 होता है -13, -13 अपॉन 2 प्लस 8 आयोटा। तो ये हमें क्या मिला, Z1 माइनस Z2। हमें फाइंड क्या करना है, Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। तो उनके ऊपर हम कॉन्जुगेट लगा देंगे, -13 अपॉन 2 प्लस 8 आयोटा, और इसके ऊपर मैं कॉन्जुगेट लगा दूंगा। देन Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू -13। कॉन्जुगेट में हम इमेजिनरी पार्ट की साइन को तब्दील कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्लस है तो माइनस का 8 आयोटा। तो ये है Z1 माइनस Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट, यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब चलिए राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अब उसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लिखते हैं कि नाउ RHS यानी कि राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है, Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम Z1 कॉन्जुगेट लिखते हैं कि क्या है, -4 प्लस 6 आयोटा के ऊपर कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में हम इमेजिनरी नंबर की साइन को तब्दील करते हैं, -4 माइनस 6 आयोटा, और Z2 क्या है, 5 अपॉन 2 -2 आयोटा के ऊपर कॉन्जुगेट। अब हम इमेजिनरी पार्ट की साइन को तब्दील करेंगे, +2 आयोटा। तो Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 के कॉन्जुगेट को मैं बॉक्स में लिख लेता हूं, और यहां पर Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है। अब उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं कि Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट करते हैं, इज इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट क्या है, -4 माइनस 6 आयोटा माइनस 5 अपॉन 2 प्लस 2 आयोटा। ठीक है। Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू -4 माइनस 6 आयोटा। अब ये जो माइनस है इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी, -5 अपॉन 2 माइनस इंटू प्लस इज इक्वल्स टू -2 आयोटा। अब रियल को रियल में से माइनस करते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी में से माइनस करते हैं। -4 माइनस 5 अपॉन 2 और -6 आयोटा और -2 आयोटा। Z1 माइनस Z2 दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट। अब यहां पर -4 के नीचे 1 तस्वुर करते हैं तो इन दोनों की एलसीएम 2 निकलेगी। -4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू -8 एंड -5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू -5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू -5। ठीक है। तो -6 आयोटा एंड -8 आयोटा होता है, -2 आयोटा होता है -8 आयोटा। तो Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट -8 -5 होता है -13 अपॉन 2 और -8 आयोटा। तो यहां पर देखिए हमारी राइट हैंड साइड भी फाइंड हो चुकी है। ये 2 इसमें नहीं है, ये 2 यहां पर है 2। ठीक है। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड हमारे राइट हैंड साइड हमारे लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं
के LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू RHS यानी कि राइट हैंड साइड, और आप लिख सकते हैं कि वेरीफाइड। अब चलिए हम बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.6 के फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अब उसके बाद मैंने एक्सरसाइज 1.6 का फोर्थ क्वेश्चन नोट कर लिया है। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या कहते हैं कि इफ Z1 इज इक्वल्स टू 2 minus 5 iota and Z2 is equals to 2 plus 3 iota, then verify that। उसके बाद हमें एक प्रॉपर्टी वेरीफाई करने को कहा जा रहा है जो कि है Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाय Z2 कॉन्जुगेट। तो इसमें हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 होल कॉन्जुगेट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि Z1 लिख लेते हैं। Z1 क्या है, 2 minus 5 iota एंड Z2 क्या है, 2 plus 3 iota। तो सबसे पहले हम Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 करेंगे। तो Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 का फॉर्मूला होता है AC माइनस BD प्लस बीच में आयोटा AD प्लस BC। ये फॉर्मूलाज आपको याद होंगे अगर आपने मेरी फॉर्मूलाज वाली वीडियो देखी हो तो इसमें हम सिंपली वैल्यूज को पुट करते हैं। A क्या है 2, C क्या है 2, यहां पर देखिए A B C D, माइनस B क्या है -5, D क्या है प्लस का 3, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, बीच में प्लस आयोटा फॉर्मूले की। A क्या है 2, D क्या है 3 और उसके बाद प्लस B क्या है -5 और उसके बाद C क्या है 2, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 3 इज इक्वल्स टू -15 प्लस आयोटा फॉर्मूले की 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 6 प्लस -5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू -10 और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। थोड़ी सी मैं स्पेस बना देता हूं। Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 इज इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4 प्लस 15 बीच में प्लस और आयोटा प्लस इंटू माइनस -6 -10, बाकी का मैं यहां पर लिख लेता हूं। ठीक है, तो 4 प्लस 15 क्या होता है 19। ठीक है, और 6 - 10 क्या होता है प्लस और आयोटा फॉर्मूले की -4। ठीक है, तो आयोटा इस -4 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगी -4 आयोटा। ठीक है, तो ये है हमारा सिर्फ Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 और हमें फाइंड क्या करना है Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट फाइंड करना सिंपल है, कॉन्जुगेट लिखते हैं। तो Z1 कॉन्जुगेट Z2 इज इक्वल्स टू 19 - 4 आयोटा का कॉन्जुगेट होता है 19 प्लस 4 आयोटा। तो ये है हमारी LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। तो चलिए राइट हैंड को सॉल्व करते हैं और इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। अब उसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं नाउ RHS। RHS में हमें क्या करना है कि Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाय Z2 कॉन्जुगेट, बट उससे पहले हमें Z1 कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो Z1 क्या है 2 - 5 आयोटा, तो उसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लेंगे। उसका कॉन्जुगेट होगा 2 प्लस 5 आयोटा।
और उसके बाद Z2 क्या है, 2 + 3 आयोटा, उसका हम सिंपली कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। Z2 कॉन्जुगेट होगा 2 - 3 आयोटा। अब इनको हाईलाइट कर देते हैं, यहां पर Z1 का कॉन्जुगेट, और उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाय Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, AC माइनस BD प्लस आयोटा AD प्लस BC। तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं। A क्या है 2, C क्या है 2, बीच में माइनस फॉर्मूले की, B क्या है 5, D क्या है -3 प्लस आयोटा फॉर्मूले की। A क्या है 2 और उसके बाद D क्या है -3, बीच में प्लस और बकिया काम मैं यहां पर लिख लेता हूं। B क्या है -5 और C क्या है -3। B सिर्फ और सिर्फ 5 है। 2 × 2 4 -5 × -3 इज इक्वल्स टू -15 प्लस आयोटा 2 × -3 इज इक्वल्स टू -6 प्लस 5 × 3 इज इक्वल्स टू -3 इज इक्वल्स टू -15। सॉरी, एक यहां पर गलती हो रही थी मुझसे, C यहां पर 2 है, तो 5 × 2 इज इक्वल्स टू 10। अभी नहीं तो आंसर गलत हो जाता। माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल्स टू +4 + 15, बीच में प्लस फॉर्मूले का और आयोटा भी फॉर्मूले का, -6 + 10, 4 + 15 इज इक्वल्स टू 19। ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 19 प्लस आयोटा 10 - 6 इज इक्वल्स टू 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय प्लस का आयोटा इज इक्वल्स टू 19 + 4 आयोटा। तो ये हमने क्या फाइंड किया, ये हमने फाइंड किया Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाय Z2 कॉन्जुगेट। तो यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर ही आई हैं, तो आप लिख सकते हैं कि LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू RHS राइट हैंड साइड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, Z1 अपॉन Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। तो इसमें हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, इसमें हमारा Z1 है 2 - 5 आयोटा एंड Z2 है 2 + 3 आयोटा। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल्स टू, अब यहां पर हमें क्या करना है कि डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है, AC + BD अपॉन C² + D², बीच में फॉर्मूले की प्लस। ये फॉर्मूलाज मैंने आपको करंट लेक्चर्स में पढ़ाए थे, तो अगर आपको इन फॉर्मूलाज को सीखना हो तो आप सर्च कर सकते हैं वीके स्टडी सेंटर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको सारे बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज डेरिवेशन के साथ मिल जाएंगे। तो इसमें हम वैल्यूज को पुट करते हैं, Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल्स टू, तो यहां पर A क्या है 2, C क्या है 2, बीच में फॉर्मूले का प्लस, B क्या है -5 और D क्या है 3 अपॉन C क्या है 2 का स्क्वायर प्लस D क्या है 3 का स्क्वायर, बीच में प्लस
और आयोटा फॉर्मूले की। बी क्या है, बी हमारा है -5, सी क्या है, सी 2 है, बीच में माइनस ए क्या है 2, और उसी के साथ ही साथ डी क्या है 3, ठीक है। अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सेम रहेगा, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या है 2 के ऊपर स्क्वायर, 2 जो कि सी है और 3 जो कि डी है उसके ऊपर भी स्क्वायर। आगे करते हैं z1 अपॉन z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4 प्लस -5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू -15 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस और आयोटा फॉर्मूले की -5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू -10 -2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 ब्रैकेट क्लोज करते हैं और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो मिटा देता हूं मैं, सिर्फ यहां तक मिटा देते हैं। ठीक है, और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम कर क्या रहे थे, z1 अपॉन z2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस इंटू माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, तो 4 माइनस 15 अपॉन 4 प्लस 9 होता है 13 प्लस और आयोटा फॉर्मूले की -10 -6 क्या होता है -16 अपॉन 4 प्लस 9 सेम 13 4 माइनस 15 इज इक्वल्स टू -11 अपॉन 13 प्लस आयोटा इस -16 अपॉन 13 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास माइनस का 16 अपॉन 13 आयोटा मिल जाएगा। तो ये है z1 अपॉन z2। अब हमें चाहिए क्या, z1 अपॉन z2 के ऊपर कॉन्जुगेट, तो इसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं। यहां पर मैंने कॉन्जुगेट अप्लाई किया और इन दोनों का कॉन्जुगेट होता क्या है, कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू -11 अपॉन 13 प्लस 16 अपॉन 13 आयोटा। तो ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो चलिए राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अब उसके बाद राइट हैंड साइड तो लिखते हैं नाउ RHS। तो RHS क्या है, Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। तो उसको सॉल्व करने से पहले हमें Z1 कॉन्जुगेट पता होना चाहिए जो कि है 2 माइनस 2 प्लस 5 आयोटा। डायरेक्टली लिख लेता हूं, यहां पर माइनस का 5 आयोटा है तो कॉन्जुगेट निकालेंगे प्लस का 5 आयोटा हो जाएगा, इतना तो आपको पता ही होगा। तो यहां पर प्लस का 3 आयोटा है तो Z कॉन्जुगेट करेंगे, Z2 का कॉन्जुगेट करेंगे तो 2 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। अब उसके बाद सिंपली एक सेकेंड, लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, LHS इज इक्वल्स टू LHS क्या थी -11 अपॉन 13 प्लस 16 अपॉन 13 आयोटा। ठीक है, अब उसके बाद बकिया काम करते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। तो Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू, हम सिंपली फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है कि AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर और बीच में प्लस आयोटा फॉर्मूले की, और BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो अब उसके बाद वैल्यूज को पुट करते हैं। हमारे पास A क्या है 2 है, C क्या है 2 प्लस B क्या है 5, D क्या है -3 अपॉन में C क्या है 2 का स्क्वायर प्लस D क्या है -3 का स्क्वायर। उसके बाद प्लस आयोटा फॉर्मूले की, B क्या है
5, C क्या है 2 माइनस, ये इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, A क्या है 2 और D क्या है -3, अपॉन में C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर सेम रहेगा, 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब उसके बाद 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू -15 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9 प्लस आयोटा 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 इज इक्वल्स टू -6 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस -3 का स्क्वायर 9। अब उसके बाद आई होप सो ये विजिबल, हाँ अब विजिबल है, प्लस इंटू माइनस माइनस 4 माइनस 15 अपॉन 4 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 13 प्लस आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 10 प्लस 6 अपॉन 4 प्लस 9 क्या होता है 13, तो यहां पर मैं 13 लिख लेता हूं। ऊपर का मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, यहां से मैं मिटा देता हूं, ठीक है। नाउ RHS ये लाइन और ये लाइन 10 यहां से माइनस मिट गया था, -6 और यहां से 13, ठीक है। तो 4 माइनस 15 क्या होता है 11 -11 अपॉन 13 प्लस आयोटा 10 प्लस 6 क्या होता है 16 अपॉन 13। अब ये आयोटा 16 अपॉन 13 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 16 अपॉन 13 आयोटा, तो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर, जो कि है Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। तो यहां पर देखिए LHS और RHS आपस में बराबर हैं, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो हमारी यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.6 जो कि यूनिट 1 की आखिरी एक्सरसाइज थी वो सॉल्व हो चुकी है। अब उसके बाद हम करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज, जिसमें ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड MCQs होने वाले हैं, यानी कि आपकी एक मिनी टेस्ट होने वाली है। तो तैयार रहिए, मैं आपकी मिनी टेस्ट लेने वाला हूं। अब उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, और उसका पहला पार्ट हमसे क्या पूछता है, साइड में आपके स्लाइड चल रही होगी, आप उसमें से पढ़ लीजिए, मेरे पास बुक है मैं उसमें से पढ़ रहा हूं। पहला पार्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √5 इज। आपको पता है √5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो आप 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज कीजिए और नीचे मुझे आंसर बताइए, या फिर आप एक साथ आंसर मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, लेकिन बेहतर यह होगा कि आप एक एक कर ही बता दें कमेंट सेक्शन में। अगर आप अपने आप से ईमानदार हैं तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर इस पार्ट का आंसर लिखेंगे। तो इस पार्ट का आंसर है 1/√5 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब उसके बाद सेकंड पार्ट कहते हैं कि Q यूनियन Q और उसके ऊपर प्राइम है, तो Q यानी कि क्या है रेशनल और Q प्राइम क्या है इर्रेशनल, उन दोनों की आपस में यूनियन की जा रही है, तो उसे हम कहेंगे कि सेट ऑफ रेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नहीं रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में दिया था इंट्रोडक्शन में। उसके बाद थर्ड नंबर का पार्ट, द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर इज, आपको पता है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर जो होती है वो 0 होती है। और उसके बाद 5 प्लस ब्रैकेट में 6 प्लस 7 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में 5 प्लस 6 प्लस डैश, तो ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसमें जो नंबर मिसिंग है वो है 7। अब उसके बाद फिफ्थ नंबर का पार्ट 3 प्लस
-3, 3 प्लस -3 होता है 0, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, और उसके बाद क्या बचेगा 3 - 3 = 0। उसके बाद सिक्स्थ पार्ट, पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल क्यों? अब पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1428, वो एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग वैल्यू होती है, इसलिए वो इर्रेशनल है। अब उसके बाद 22/7 इज एन डैश नंबर। अगर आप इसका सॉल्यूशन पीछे किताब के पीछे देखेंगे आंसर्स में तो आपको इर्रेशनल मिलेगा, बट 22/7 एक रेशनल नंबर है। चाहे आप गूगल पर भी देख सकते हैं, लेकिन 22/7 जो है वो एक सिंपल फ्रैक्शन है, लेकिन पाई जो है उसकी वैल्यू हमें पता है कि 3.1428 होती है, जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग वैल्यू है। तो इसलिए ये इरेशनल है और 22/7 एक फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन। अगर उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें 3.14 आएगा, जो कि ऑब्वियसली बात है इरेशनल है। लेकिन अगर 22/7 हमें फ्रैक्शन में दिया जाता है तो उसे हम रेशनल कहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का पार्ट क्या है? आगे का पार्ट है 8 नंबर का पार्ट। द कॉन्जुगेट ऑफ -3 + 5 आयोटा होगा। आप यहां पर वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए -3 - 5 आयोटा। अब उसके बाद 9th नंबर का पार्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स का। इन 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 - आयोटा द रियल पार्ट इज। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा यहां पर, 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 - आयोटा, ताकि आपको बात समझ आए। 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 = 6 आयोटा, 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस आयोटा = 2 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करते हैं 6 आयोटा -2 × -1, तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस = प्लस, तो 6 आयोटा +2। तो जिस नंबर के साथ आयोटा लगी हुई होती है वो होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। हमसे पूछा क्या जा रहा है? रियल पार्ट, तो रियल पार्ट हमारा सिंपली 2 होगा। अब उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स का लास्ट पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज a, b एंड c, d = ac माइनस। हाँ, तो प्रोडक्ट को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में किस तरह शो करते हैं? ac - bd। तो ये ऑर्डर्ड पेयर वाला फॉर्मूला हमसे पूछा जा रहा है, तो ऑर्डर्ड पेयर वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं, AD + BC, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। और आगे फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है मेरे ख्याल से। उसके बाद ट्रू फॉल्स हैं, तो ट्रू फॉल्स को सॉल्व करते हैं। अब उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड एनसर्कल T इन केस ऑफ ट्रू एंड F इन केस ऑफ फॉल्स। तो पहला सेंटेंस क्या है कि R यानी कि रियल नंबर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। ये बिल्कुल ही ट्रू स्टेटमेंट है, तो हम T को एनसर्कल करेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है? इफ x इज लेस देन y एंड y इज लेस देन z, देन x इज लेस देन z। ये एक प्रॉपर्टी है जो कि मैंने आपको प्रॉपर्टीज वाली वीडियो में पढ़ाई थी। तो सेकंड पार्ट भी ट्रू सेंटेंस है। और उसके बाद थर्ड पार्ट, x, y, z बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन x इन ब्रैकेट y - z = xy - xz। तो ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये ट्रू है, ये बात एकदम ट्रू है। अब उसके बाद फोर्थ नंबर का पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ एवरी 2 इमेजिनरी नंबर इज रियल। अब अगर इस चीज का आंसर, इस स्टेटमेंट का आंसर आप पीछे आंसर्स में देखेंगे तो आपको ये फॉल्स बता रहा होगा, लेकिन अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो ये जो स्टेटमेंट है या फिर सेंटेंस जो है वो ट्रू है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। कहते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ एवरी 2 इमेजिनरी नंबर इज रियल। फॉर सपोज
4 आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है और 2 आयोटा दूसरा इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब 4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 आयोटा इज इक्वल टू 8 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 इसके ऊपर वैल्यू पुट करेंगे तो 8 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल टू -8। तो यहां पर देखिए हमने दो इमेजिनरी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो हमें एक रियल नंबर मिला। तो ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू होगी। पीछे आंसर्स में मेरे ख्याल से लिखने में गलती हो गई है। उसके बाद लास्ट पार्ट ट्रू फॉल्स का, द सम ऑफ टू रियल नंबर इज रियल नंबर। अगर दो रियल नंबर जैसे कि फॉर सपोज 4 + 19 दोनों ही रियल नंबर है, उनको आपस में ऐड करेंगे तो 23 आएगा। ये भी एक रियल नंबर है। तो दो रियल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें रियल नंबर ही मिलता है। तो टी को एनसर्कल करते हैं। तो सारे ही ट्रू फॉल्स में ट्रू स्टेटमेंट दिए गए थे। अब चलिए हम बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एमसीक्यूज। अब उसके बाद हमारे आते हैं एमसीक्यूज, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, टिक द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहला एमसीक्यूज जो है वो है द एडिटिव इनवर्स ऑफ √5 इज, एडिटिव इनवर्स ऑफ √5 इज -√5, जो कि ए ऑप्शन है, -√5। और उसके बाद सेकंड एमसीक्यूज क्या है, 5 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 आयोटा। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं। 5 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 आयोटा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 10, आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 पुट करते हैं। 10 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल टू -10, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक सेकेंड, मुझसे शायद गलती हो रही है, नहीं, हाँ एक गलती हो रही है कि -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें आंसर भी -10 मिलेगा। तो -10 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल टू +10, तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद थर्ड नंबर एमसीक्यूज, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 + 7 इज इक्वल टू 3.5 + 3.7। तो ये पॉइंट नहीं है, ये है मल्टीप्लाई। तो ये प्रॉपर्टी हमें नेम करने को कहा जा रहा है कि इस प्रॉपर्टी का नाम बताइए। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये ऑप्शन सी सही होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी मैंने आपको डिटेल में समझाई है, आप जाकर देख सकते हैं, सर्च करिए वीके स्टडी सेंटर क्लास 9 मैथमेटिक्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आपको वीडियो मिल जाएगी। अब उसके बाद लास्ट एमसीक्यूज, √2 -2 मल्टीप्लाइड बाय √2। तो ये इसको भी मैं सॉल्व करूंगा। -2 और √2 दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो दोनों ही -2 हैं, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे तो पावर हो जाएगा स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, -2, तो जो कि बी है, तो बी -2 है। इसी के साथ ही साथ हमारा क्लास 9 मैथमेटिक्स का यूनिट 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कंप्लीट होता है। तो कल से मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा क्लास 9 मैथमेटिक्स के यूनिट 2 लॉगरिथम्स पढ़ाना। तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।